बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलब उड़ाइज ऑफिशियल और मैं हूं मतलब उड़ाइज। आपसे मुखातब इस चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और व्यूज़ आगे शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ रोज कबल मैं क्यूबा का एक मालूमाती मुतालियाती दौरा करके विजिट करके वापस आया हूँ। क्यूबा से मतलब आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन, वहाँ के विजिट, वहाँ के कुछ मैं जो आपको दिखा सकता था वो आपके साथ शेयर की है। उसमें जनाब एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया में जन्नत नज़ीर है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। चारों मौसम वहाँ पे पाए जाते हैं, समंदर पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, रेगिस्तान पाए जाते हैं और ज़रखेज़ हमवार ज़मीन पाई जाती है। उसके अंदर दरिया है, समंदर है, झीलें हैं। कोई ऐसी कुदरत का हुस्न जो इस कायनात में अगर कहीं और भी मौजूद है और पाकिस्तान में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उस सब के बावजूद दुनिया देखनी चाहिए, दुनिया को करीब से देखना चाहिए, क्योंकि ये कायनात अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए बनाई है। इसको देखें, इसको करीब से महसूस करें। अपने जैसे दूसरे इंसानों का कल्चर, अपने जैसे दूसरे लोगों की सकाफत, अपने जैसे दूसरे लोगों का रहन सहन, लिबास, उनकी बूदोबाश, ये सब चीज़ें, और उनके साथ उनकी ज़बान, ये भी सीखनी चाहिए। अगर इंसान के पास टाइम है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है या आपका प्रोफेशन आपको इजाज़त देता है या आप में स्किल है सीखने की, ये भी मैटर करती हैं चीज़ें। तो सभी कुछ उसकी लिमिट में। मैं समझता हूँ कि जहाँ भी मैं जाऊँ, दुनिया में, यूरोप जाऊँ, अफ्रीका जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, नॉर्थ अमेरिका जाऊँ, साउथ अमेरिका जाऊँ, कैरिबिक कंट्रीज जाऊँ, हवाई के कंट्रीज में जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, मैंने कभी वहाँ पे जो हलाल ढूंढता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उस मुल्क का कल्चरल, उस मुल्क की सकाफत करीब से देखने के लिए उस मुल्क का फूड खाऊं। उनका जो एक दो चार बुनियादी कुछ डिशें होती हैं, खाने होते हैं, क्योंकि उसके खाने के जरिए आप उस लोगों के मजाज तक पहुंचते हैं। ये मेरा अपना कंसेप्ट है एक लाइफ का। ये मुझे दुनिया घूमने फिरने से 100 से ज्यादा कंट्रीज दुनिया में देखी है, तो उनको देखने के मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जहाँ जाऊँ कम से कम वहाँ का खाना खाऊं। क्योंकि अगर मैं साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, चिले, पैराग्वे, उरुग्वे, पनामा, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील और इन कंट्रीज में जाता हूँ, पेरू, तो वो वहाँ पे जाके मैं अगर चिकन करी ढूंढता हूँ या चिकन मसाला ढूंढता हूँ या लैम्ब करी ढूंढता हूँ या लैम्ब बिरयानी ढूंढता हूँ, या फिर सुबह के नाश्ते में मैं सीरी पाए और हलवा पूड़ी ढूंढता हूँ, तो मेरे जैसा काहिल शख्स दुनिया में कहीं नहीं होगा। क्योंकि जो लाहौर की हलवा पूड़ी है, जो कराची की बिरयानी है, जो फज्जे के पाए हैं, जो चपली कबाब पेशावर के हैं, मर्दान के हैं, जो सिंधी बिरयानी, और जनाब ये, और जो बलूचिस्तान की सची है, वो जाके मैं मैक्सिको में ढूंढूं, ब्राजील में ढूंढूं, पनामा में, चिले में, अर्जेंटीना में ढूंढूं, ऐसा हो नहीं सकता। या वो मैं जैसे क्यूबिक कंट्री, जैसे उसके साथ कैरिबिक कंट्री है, वो उधर जाऊँ, हीटी में, वेस्ट इंडीज में, जमीका में, मैं ये चीज़ें ढूंढूं तो मुझे नहीं मिलेंगी। अगर कहीं कोई इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पुराना सेटल मिल भी जाए किसी बड़े शहर में, तो वो भी आपको
मिनिमम टेस्ट भी देने से कासर होता है। तो इसलिए जहां भी जाओ उस मुल्क का खाना खाओ, उस मुल्क का मजाज, उस मुल्क के लोगों की तरह। चंद दिन वहां आप गए हो, एक वीक के लिए, 10 दिन के लिए, तो उस मुल्क के रहन सहन करके, उन लोगों से बातें करके, वहां पे अपनी इंग्लिश इस्तेमाल करो, अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करो उनको सीखने के लिए। लेकिन इतना नहीं कि आप उनको एक लग्जरी बता के मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मैं आपके पास आया हूं और मैं आप काम में, और मैं ऐसे नहीं। घुल मिल के उनकी सकाफत सीखो, उनके मजाज सीखो कि ये लोग आज इधर हैं तो कैसे खड़े हैं। मैंने वहां पे जाके अपनी फैमिली के साथ था। वहां पे जाके मैंने सबसे पहले गाइड लिया। गाइड एक मुकम्मल खतून थी, मार्था, एक मुकम्मल गाइड जिसको इंग्लिश पे दस्तखत थी और जो हमें 100% समझाने में कामयाब रही कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। उसने हमें वहाँ की पॉलिटिक्स के मतलब बताया, वहाँ के लोगों के कल्चर के मतलब बताया, लोगों के मिजाज के मतलब बताया। और वो सारे दिन, जितने दिन हम वहाँ पे रहे, वो हमारे साथ थी। हमने सिगार फैक्ट्रियों के विजिट किए, हमने वो जो उनका मकबूल अल्कोहल ड्रिंक है उनकी फैक्ट्रियों को देखा, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका चलता है। हमने काफ़ी फैक्ट्रियों का विजिट किया और हमने उनकी जो कंट्री साइड है वहाँ पे गए, उनकी बीचेस देखी, उनके ओल्ड सिटी बड़े शहरों में जो वालेदेरो और हवाना, जिसे वो अपनी लैंग्वेज में हबाना बोल रहे, तो उसका विजिट किया, लोगों का मजाज देखा। क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े ऐसे हाई राइज बिल्डिंगें, ये तो यूरोप में बहुत है, लंदन में, जर्मन, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, हर जगह पे। लेकिन सकाफत देखनी हो तो इन लोगों के गांव तक जाना पड़ता है, ये कैसे रहते हैं। तो मैंने देखा और उनकी इनकलाबी सोच देखी कि एक ऐसी कंट्री, इधर फिडल कास्ट्रो जैसा बंदा पैदा होना, तो ये कोई अजूबा था। और उस जगह आके बोलीविया से चे गुवेरा का उधर ठहर जाना, ये भी बचपन से मैं उस चे गुवेरा को पढ़ता आ रहा हूँ। उनके अफकार, उनके नज़रियात से मैं काफ़ी मुतासर था अपने ज़माने तालिब इल्मी में, तो उसको पढ़ा। वहाँ पे इस वक्त उनकी करेंसी की बहुत मंदी हालत है, इसलिए कि अमेरिका की तकरीबन 60-70 साल उन पे एम्बार्गो है, पाबंदियाँ हैं, कोई चीज़ ना उधर जा सकती ना आ सकती। उनकी इतनी प्यारी प्यारी वो बीचेस हैं, बोट, उनका पोर्ट है, सिस्टम सारा बेकार पड़ा है। मुल्क में चीज़ें कुछ आधी टूटी, आधी बनी, पुरानी, इवन की गाड़ियाँ तक जो हमने अपने विजिट के दौरान पूरा अच्छा हायर की, वो गाड़ी भी 65-70 साल पुरानी थी, क्योंकि इससे नई गाड़ियाँ वहाँ पे सिर्फ में भी कुछ सरकारी औज़ारों के पास है, वरना वो उनमें भी मज़ा आता। पुरानी डाज गाड़ियाँ जो 65-70 साल पुरानी थी, तो वो जनाब उनको करीब से देखा। उनकी करेंसी का कोई हाल नहीं है, डॉलर चलता है या कनेडियन या ये जो है अमेरिकन डॉलर, और या फिर चलता है यूरो, एरो जिसे आप कहते हैं। तो वो जनाब वो सस्ता मुल्क है, एक आम खाना आप दोपहर का लंच आप कर सकते हैं। अगर लोकल किस्म का खाएं तो $2 में बेहतरीन लंच हो जाता है। अगर आप डिनर करना चाहते हैं हाई क्लास, तो वो $5-7 में बेहतरीन। लेकिन अगर उनका लोकल करना चाहे तो $1.5-2 में भी हो जाता है। तो इसलिए बड़ा ही पुरसकून, कोई क्राइम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको डरना हो। अगर आपको क्यूबा के मतलब, क्यूबन रेवोल्यूशन के मतलब, क्यूबन इनकलाब के मतलब आपने पढ़ा है, आपने चे गुवेरा, फिडेल कास्ट्रो और उन लीडरों को पढ़ा है, आप उन
उस कंट्री में जाना चाहते हैं, आप ज़रूर जाएं। आपके एवरीथिंग इंक्लूसिव वो होटल रिजॉर्ट भी मिल जाते हैं बहुत सस्ते। मतलब जैसे कि आम मुल्कों की सिर्फ जाने में टिकट का खर्चा होता है, उस टिकट के खर्चे में क्यूबा में आप 8-10 दिन रह के आ सकते हैं। हर चीज़ खाने पीने वाली दुनिया भर की तीनों टाइम उसमें इंक्लूड होती है। तो जनाब इस किस्म के आपको वहाँ पे और प्यार करने वाले लोग हैं, आपके आगे झुक के आपको, मतलब हर बंदा आपसे हक करना अपना अपने लिए ऑनर समझ रहा है कि ये मैं इसके साथ टूरिस्ट के साथ, ये पाकिस्तान से आया, ये अमेरिका से आया, ये कनाडा से आया, मैं इसके साथ मिलूँगा, तो इसको अपना प्यार देने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही बज़ौक़ लोग 3 कलर में 3 ज़बानें बोली जाती जो मकामी तौर पे, लेकिन बड़ी स्पेनिश, वैसे छोटी लैंग्वेज को आमतौर पे नहीं पब्लिक में बोला जाता, स्पेनिश उनकी मेजर लैंग्वेज है। और उनके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने मुझे डराया गया कि सियासत पे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, कुछ नहीं है। मुझे बताया गया फलां की फ़ोटो नहीं खींचनी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। आप अपने गाइड से भी अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं सियासत के मतलब। तो जनाब बहुत सस्ता मुल्क है, देखने वाला मुल्क है, बीचेस, खुदा के नज़ारे बहुत खूबसूरत। एक दफ़ा जब भी मौका मिले तो क्यूबा ज़रूर जाए और देखें कि अमेरिकन पाबंदियों के बावजूद भी जिया जा सकता है। आज का यही मैसेज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा क्यूबन टूर इसको देखने, भरपूर देखने का, आपने सभी एपिसोड देखे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं आपके साथ हूँ। इस चैनल मतलूब राइज ऑफिशियल को देखिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।